हेलो एवरीवन, आइए सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ लार्जर नंबर्स। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अ ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट द डिविजिबिलिटी ऑफ लार्जर नंबर्स। सो फॉर दिस सबसे पहले मैं चाहूंगा आप लोग कुछ छोटे नंबर्स की डिविजिबिलिटी का रिवीजन करें। आप लोग जानते हैं अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट ये इवन डिजिट हो तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। जैसे अगर कोई नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे हो तो डेफिनेटली वो नंबर्स इवन नंबर्स कहलाते हैं और वो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस। सो ये नंबर डिविजिबल होता है बाय 2। ऐसे ही अगर किसी नंबर के डिजिट्स का सम अगर हम लें और वो सम डिविजिबल बाय 3 हो तो वो पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 कहलाता है, राइट? सो द नंबर इज देन टर्म टू बी डिविजिबल बाय 3। अब ये तो बात इजी नंबर्स की हो गई डिविजिबिलिटी की। छोटे नंबर्स की डिविजिबिलिटी आप सभी लोग जानते हैं, बट क्या हो अगर नंबर्स बड़े हो जिनकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी हो, जैसे 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। तो आइए हम यहाँ पर 13 और 19 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। इसका हम शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, हाउ टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ दीज नंबर्स। सो क्या इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है? जरूर है। तो आइए हम ये ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। Just in few seconds you'll be able to tell whether the given number is divisible by 13 or 19 or 17 and so on. So 13 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए सबसे पहले मैं चाहूंगा आप यूनिट डिजिट को बाकी के नंबर से आप अलग कर दें। तो यहाँ पे 1 3 है तो 3 और 1 को आप अलग लिखें। यहाँ पे यूनिट डिजिट को आप x मल्टीप्लाइंग फैक्टर दें तो 3x प्लस आप यहाँ पे 1 लिख लें। यहाँ पर 3x प्लस 1 को आपको 13 बनाना है। ये कब पॉसिबल होगा? जब हम x के जगह पे 4 रखेंगे। सो 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 1 13। सो डेफिनेटली यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, ये आपको याद रखना है, ये आपको बनाना है खुद। दिस इज द ट्रिक। सो यहाँ पे 3x प्लस 1 ये 13 हो जाएगा और x हमारा 4 आ चुका है बाय यूजिंग दिस ट्रिक। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि क्या 143 ये 13 से डिविजिबल है? हमें ये चेक करना है। सो फॉर दिस मैंने आपसे कहा आपको यूनिट डिजिट को बाकी नंबर से अलग करना है। सो हम यहाँ पे 3 और 14 को अलग अलग कंसिडर करेंगे और हम 3x प्लस 14 ये नंबर बनाएंगे। ध्यान रहे 13 के केस में 3x प्लस 1 होता है और x की जगह 4 रखना पड़ता है। तो यहाँ पे 3x प्लस 14 तैयार हो रहा है, x की जगह पे आपको 4 पुट करना पड़ेगा। ये हमारा रूल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। सो 3 4 यहाँ पे 12 होता है प्लस 14 यहाँ पे नंबर हमें 26 देता है। ये बात आप ध्यान रखिए। अब 26 जो है ये 13 से डिविजिबल है, इसीलिए ये पूरा नंबर 13 से डिविजिबल है। दैट इज द रूल। ओके, लेट अस नाउ टेक अनदर एग्जांपल। यहाँ पे अगर हम 19 की बात करें, 19 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हमें चेक करना है तो 1 9, तो हमें यहाँ पे 9 और 1 को अलग लिखना है, 9x प्लस 1 करना है। अब 9x प्लस 1 जो है ये 19 से डिविजिबल होना चाहिए। फॉर दिस वी विल प्लेस x टू बी 2। सो 9 इंटू 2 प्लस 1 18 प्लस 1 हो जाएगा 19, यानी हमारा x यहाँ इस केस में आता है 2। हमें सिर्फ x निकालना होता है। एक बार हमारा x क्लियर है तो डेफिनेटली हम इसे बड़े नंबर्स पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है 893, क्या ये 19 से डिविजिबल है? तो जैसे मैंने आपसे कहा 3 को बाकी नंबर 89 से अलग कर दीजिए, 3x प्लस 89 आप लिखिए। अब x को हमें 2 प्लेस करना है 19 के केस में, ये हमने याद किया है। अब 3 इंटू 2 विल बी 6 प्लस 89 दैट विल हैपन टू बी 95। अब 95 19 से डिविजिबल है, ये काफी लोग जानते हैं। तो डेफिनेटली 893 है 19 से डिविजिबल है, वो ये बता देंगे। लेकिन कुछ लोगों को 95 का भी यहाँ पे दिक्कत है कि क्या 95 19 से डिवाइड होता है। तो अगर आप 95 को भी 19 से डिवाइड करते हुए देखना मतलब नहीं बोल सकते हैं तो आप डेफिनेटली 95 पे अब यही रूल अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे 5x प्लस 9 बनेगा इन दिस केस, और x की जगह हमें 2 प्लेस करना है। तो 5 2 10 प्लस 9 हैपन्स टू बी 19, और क्योंकि 19 को 19 डिवाइड करता है इसीलिए 893 जो हमारा पेरेंट नंबर है वो 19 से डिवाइड होता है। आप ये रूल को दोबारा अप्लाई करके फाइनली आंसर दे सकते हैं अगर आपको फर्स्ट स्टेप से आंसर नहीं देते आए तो। सो डेफिनेटली डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं ये आप डेफिनेटली सीखते रहिए। अब आप स्क्रीन पर कुछ नंबर्स देख रहे हैं। आई वॉन्ट यू टू चेक द डिविजिबिलिटी फॉर दीज 4 नंबर्स and tell me your answers in the comment box. So for more such videos, I would really appreciate you like our initiative, you share our video with your friends,
and do subscribe to our YouTube channel. Thank you.